नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। नमस्कार, आदाब, वणक्कम, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्ण, जय सच्चिदानंद। दोस्तों, आपका स्वागत है आज की नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम की जो नई दृष्टि है वो किसने दी है? अनुपम, अजोड़, अद्भुत, अपूर्व, अक्रम विज्ञानी दादाश्री यानी हमारे प्यारे दादा भगवान ने, कि जगत के लिए ऐसे अनुपम ज्ञानी के माध्यम से इंस्टेंट आत्मज्ञान प्राप्ति का अद्भुत मार्ग ओपन हुआ है। परम पूज्य दादा की जगत कल्याण की भावना ये थी कि जो सुख मुझे मिला वह सभी को मिले। अनंत गुह धाम ऐसे ज्ञानी की पहचान आम आदमी के लिए कैसे पॉसिबल हो? मोक्ष अति अति सुलभ है, पर ज्ञानी पुरुष से मिलना अति अति दुर्लभ है। ज्ञानी में सूर्य प्रकाश जैसा प्रताप तो होता ही है, चंद्रमा जैसी सौम्यता भी होती है, सागर समान गंभीरता होती है, मेरु पर्वत जैसी स्थिरता होती है। न भूतो न भविष्यति यह प्रेमल मूर्ति। तो चलिए मनाए अवसर ये उमंग से, हो झांकी पूर्णमासी की हमारे चहेते आत्मज्ञानी पूज्य दीपक भाई के साथ। सर, हर किसी को तो कृष्ण सारथी के रूप में मिलते नहीं है, तो अब उस युद्ध को लड़ना या नहीं लड़ना, ये ज्ञान व्यक्ति में कैसे आए? कॉम्प्रोमाइज़ जैसे करना या इग्नोर करना, जो मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बातों से कि हमको एक क्लेश को बढ़ाना नहीं चाहिए, पर कौन सी परिस्थिति पर हमको ये भाव आए कि यहाँ पर हमें इसे लड़ना ही चाहिए? दो प्रकार के सॉल्यूशन है। एक बुद्धि से आदमी विवरण करते, एनालिसिस करते करते सॉल्यूशन लाता है कि भाई देखो ना, कार कितने हाईवे पे चलती है ना, तो सोचता है कि एक्सीडेंट करेगा तो मेरा भी नुकसान हो जाएगा, सामने वाले को भी नुकसान हो जाएगा। तो वहाँ बुद्धि से सॉल्यूशन लाता है कि नहीं, चलो उसके आगे जाने दो, एडजस्टमेंट ले लो। तो ये बुद्धि से भी थोड़ा थोड़ा आदमी एडजस्टमेंट ले सकता है कि मुझे टकराव बढ़ेगा, दोनों को दुख बढ़ते हैं, मगर वो बहुत हाई लेवल की बुद्धि होनी चाहिए। नहीं तो क्या है कि विपरीत बुद्धि, आजकल तो विपरीत बुद्धि है कि मुझे एक मारा तो मैं चार मार दो, सीधा हो जाएगा। इसने मिक्सिंग किया धंधे में तो मैं भी मिक्सिंग करके बेचूंगा, मुझे ज़्यादा पैसा मिलेगा। विपरीत बुद्धि है। थोड़ी सम्यक बुद्धि यानी पॉजिटिव बुद्धि होगी तो आदमी सॉल्यूशन के लिए कुछ सोच सकता है। तो दूसरा रास्ता है ज्ञान का कि सच्ची बात समझ लो कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करता है, मेरा कुछ हिसाब होना चाहिए। नहीं बताया कुछ 1 लाख लिया होगा तो 25,000 मांगने आएगा ही आएगा, 1 लाख वापस मांगने आएगा ही आएगा। तो ये अभी जो अर्जुन की जो बात बोलते हैं लड़ाई की, वो तो उसका कर्म है, जो राजा था और उसका कर्म ऐसा था लड़ाई का, और वो पूरा करना ही, उसको कर्म फल ऐसा ही बांधा था कि लड़ाई होने वाली थी। उसको विषाद आ गया था, वैराग्य आ गया था। तो अर्जुन को वापस कृष्ण भगवान ने सच्ची समझ दी और लड़ाई का कर्म पूरा कराया, और उसको भीतर में ऐसी दृष्टि दे दी जो तत्व दृष्टि, वो ज्ञान दृष्टि बोला जाता है। वो दृष्टि मिलने से आत्मवत सर्वभूतेषु दृष्टि मिली। आत्मा मारता भी नहीं है, मरता भी नहीं है, क्योंकि आत्मा अविनाशी तत्व है। ये आदमी मर गया तो भीतर में आत्मा मर गया, ऐसा नहीं हुआ था, और वो दृष्टि अर्जुन के पास थी। तो ये बुद्धि से सॉल्यूशन ला सकते हो तो लाइए, नहीं तो तत्व दृष्टि में आइए। तत्व दृष्टि, तत्व ज्ञान प्राप्त होए बिना नहीं हो सकती है। तो तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, वो दूसरा क्वेश्चन है कि उनको तो सारथी अर्जुन मिल गए अर्जुन को, और हम लोग कहाँ जाए, कौन मिले हमको? उसके लिए संसार में सब लोग संत लोग के पास जाते हैं, गुरु लोग के पास जाते हैं, पर सच्ची बात संत, गुरु या ज्ञानी, उसमें बहुत अंतर है। जो ज्ञानी पुरुष जिसको बोलते हैं, जो कृष्ण भगवान बताया ज्ञानी पुरुष वही मेरा आत्मा है, मुझे प्रियात प्रिय है, वो लेवल के ज्ञानी है। ये संत किसको बोला जाता है? बुरा छुड़ाते हैं, अच्छा पकड़ाते हैं, और खुद भी सारी जिंदगी दूसरे के सुख के लिए ही जीते हैं, मगर भौतिक सुख आता है उसमें। तत्व दृष्टि खुद भी आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ रहता है और दूसरे को भी आत्मज्ञान नहीं प्राप्त कराते हैं संत।
और गुरु भी ऐसे ही रहते हैं, कुछ न कुछ बुरा छुड़ाते हैं, अच्छा पकड़ाते हैं। खुद भी आत्मज्ञान नहीं है हुआ और दूसरे को भी आत्मज्ञान नहीं कराते, मगर धर्म प्राप्त कराते हैं। धर्म यानी बुरा छोड़ो, अच्छा पकड़ो। यानी जब तक धर्म की प्राप्ति कराते हैं या बुरा छोड़ना, अच्छा पकड़ना, कुछ भी कर्तापन है कराते हैं, वहाँ तक धर्म बोला जाता है या तो संत और गुरु बोला जाता है। और ज्ञानी जब होते हैं वो कर्ता भाव से ही मुक्त करते हैं, अज्ञानता से ही मुक्त करते हैं। और उनके पास एक कुछ बीच में का रास्ता नहीं है कि इतना बंद करो, इतना चालू करो, ये अच्छा है, ये पकड़ लो, बुरा छोड़ दो। वो बात ही नहीं पकड़ाते, डायरेक्ट तत्व ज्ञान की बात रहती है। जो जहाँ से बिगिनिंग होती है, कर्म चार्ज होते हैं, वहाँ ही डिस्कनेक्ट कर दो। यानी आप बोले ये तो डिफिकल्ट तो है ही है, प्रत्यक्ष कृष्ण भगवान मिलने में बहुत मुश्किल है, पर अपनी शोध होनी चाहिए कि मुझे संसार में कोई ज्ञानी मिल जाए, ऐसे आत्मज्ञानी कि मुझे भी आत्मा साक्षात्कार हो जाए। क्योंकि आत्मज्ञानी के बिना आत्म साक्षात्कार के है ही नहीं। तो आत्मज्ञानी ढूंढना चाहिए और आत्मज्ञान की प्राप्ति की इच्छा करनी चाहिए। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन hindi.dadabhagwan.org और फीडबैक्स लिख भेजें रेडियो जिंदगी @us.dadabhagwan.org पर और कॉल 1877-505-दादा एक्सटेंशन 23। सर, हमारी छोटी बुद्धि से हम अपने गुरु को भी सही ढंग से कैसे पहचानेंगे, या कृष्ण हमारे सामने भी हो तो हम कैसे पहचानेंगे? गुरु तो मुश्किल तो यह है कि अपनी बुद्धि, क्योंकि अपने तो जब तक अपने पास मोह है, मान है, लोभ है, वहाँ तक अच्छी दृष्टि अपने पास खुली नहीं रहती है कि कैसे पहचान सके। पर इतना ज़रूर समझ में आना चाहिए कि हमारे पास क्रोध है, मोह है, मान है, तो गुरु के पास उतना तो नहीं होना चाहिए। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, किसी के ऊपर क्रोध करते हैं, किसी के प्रति अभाव तिरस्कार करते हैं, तो फिर शंका हो जाए कि ये गुरु सच्चे के नहीं। और गुरु और ज्ञानी में बहुत अंतर है। ज्ञानी पुरुष तो इनको ही बोला जाता है। खुद दादाजी बताइए कि इस संसार में जिनके क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष खत्म हो चुके हैं, इस संसार में कुछ भी जानने का जिसको बाकी नहीं है, उनको कोई भी शास्त्र पढ़ने का भी बाकी नहीं है, कुछ भी जानने का बाकी नहीं है, और कोई भी प्रकार की भीख नहीं है। शिष्यों की भीख है, मंदिर की भीख है, या मान की भीख है, विषय विकार की भीख है, लक्ष्मी की भीख है। कोई भी प्रकार की भीख जिनको खत्म हो गई है, कुछ भी जानने का जिनको बाकी नहीं है, वही ज्ञानी पुरुष। और उससे एग्जैक्टली आगे की व्याख्या क्या है? ये खुद निरंतर आत्मा में ही रहते हैं, सभी को आत्म स्वरूप से ही देखते हैं, और कुछ भी कर्तापन जिनका खुद का भी खलास हो गया है और किसी को भी कर्तापन में लेके नहीं आते, इतना करो, इतना करो, ऐसे कभी नहीं बताएंगे। नहीं, करने की सत्ता ही मनुष्य की है ही नहीं, भ्रांति से मानता है मैं करता हूँ, और जिनकी जो सत्ता नहीं है उनके पास वो करा ना, बहुत बड़ा गुनाह है। तो ये ज्ञानी की दृष्टि रहती है, कर्तापन उनका भी खत्म हो गया रहता है और सभी का भी कर्तापन, खुद कर्तापन से छुड़ा देते हैं सभी को। तो ऐसे मिलना चाहिए। यानी श्रीमद राजचंद्र बहुत बड़े ज्ञानी हो गए अपने गुजरात, सौराष्ट्र में। उन्होंने एक ही सेंटेंस बताया कि बीचू काई शोध माँ, एक सत्पुरुष शोध, दूसरा कुछ भी शोध करनी है तो सत्पुरुष को शोधो, तो जिनको आत्मज्ञान हुआ है और खुद आत्मा में रहते हैं और सभी को आत्मा स्वरूप से देखते हैं, उसको संसार में किसी के पास से कुछ भी अपेक्षा नहीं है। और जो खुद बोलते हैं वो ज्ञान, उनकी वाणी में ही ज्ञान वाणी है, तमाम बंधनों से मुक्ति करा देती है। तो ऐसे कुछ भी थोड़ी अपने पास जागृति होनी चाहिए, ऐसे कुछ होना चाहिए, ऐसे कुछ ज्ञानी मिलना चाहिए मुझे, और भावना करने चाहिए। और थोड़ी थोड़ी संत महंत कुछ भी आए, थोड़ा थोड़ा चेक करो उनके पास क्या उपदेश है, और जो कर्तापन से छुड़ाते हैं वहां पहुंच जाने का, ये सच्चे ज्ञानी होना चाहिए। दोस्तों, क्या वेजिटेरियन खाना अपनी सेहत के लिए बेहतर है? क्या नॉनवेज खाने से पाप बंधते हैं? अगर जीवो जीवस्य भोजनम है तो नॉनवेज खाने में क्या हर्ज है? अगर सभी जीवों में आत्मा है तो क्या हमें वेजिटेबल खाने से पाप नहीं बंधता? ऐसे सारे सवालों के जवाब हमें मिलेंगे हमारे अगले सेगमेंट में। अध्यात्म में दादाजी ने शॉर्टकट कर दिया है, खाने पीने का बहुत कंट्रोल मत करो, जो खाते हैं खाइए, जो नहीं खाते, हाँ सिर्फ नॉनवेज और दारू उतना छूट जाना चाहिए। तीन ही चीज के लिए दादाजी ने बताया था, नॉनवेज, दारू और पर स्त्री पर पुरुष के लफड़ेबाजी। ये तीन छूट गए तो आदमी बहुत बाद में दूसरी बहुत छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं दिया चलेगा। हाँ, मगर ध्यान कहाँ देना है वो जरूर बताया
इतनी भावना जरूर करनी चाहिए सुबह उठ के, जो भी इष्ट देव है, हे भगवान हमारे मन से, वाणी से और वर्तन से किसी को दुख नहीं दिया जाए, मुझे ऐसे मुझे शक्ति दे दो, मेरे से किसी को दुख नहीं देना है। और मनुष्य को फर्स्ट प्रायोरिटी संभालो कि भाई हस्बैंड वाइफ है, बच्चे माँ बाप है, सास ससुर, बहू बेटियां, ऑफिस में जाओ तो आपके कलीग है, पार्टनर है, असिस्टेंट, किसी को दुख न दो। दूर वाले के साथ तो बहुत अच्छा ही व्यवहार चलता है सभी का, नजदीक वाले के साथ में ही किसी को न किसी को दुख दे देते हैं। तो नजदीक वाले को दुख मत दो। अब बाद में दूध पीना है तो पिए, मक्खन खाना है तो खाए, नहीं खाना है तो मत खाओ। हाँ, नॉनवेज और दारू छोड़ दो, उतना दो, टच मत करो। और पर स्त्री पर पुरुष लफड़ेबाजी नहीं होनी चाहिए। 3 चीज छूट गई, बाद में जो भी खाना पीना साधारण जीवन निभाने के लिए करो, हरकत नहीं है। पर मनुष्य को दुख मत दो। और मनुष्य को आप दुख नहीं देते हैं तो सेकंड नंबर में बाद में चूहा है, कुत्ता है, बिल्ली है, सब आ जाएंगे। 5 इंद्रिय जानवर है, उसे 4 इंद्रिय, मच्छर है, मक्खी है, सब 4 इंद्रिय है। 3 इंद्रिय जो ये कॉकरोचिस है, खटमल है, 2 इंद्रिय वाले, ऐसे 1 इंद्रिय तक। 1 इंद्रिय से ऊपर वाले जीव को दुख मत दो। 1 इंद्रिय ये जो पेड़ है, सब्जी बाजी है, सब खाना पीना 1 इंद्रिय जीव का है, उसमें कोई हरकत नहीं है। आपको घी लेना है, मक्खन लेना है, आराम से खाइए, उसमें हरकत नहीं है। वो इतना नुकसान नहीं करता है जितना एक मनुष्य को दुख दिया, वो सबसे बड़ा नुकसान है। ऐसे अब सब्जी रोटी खाओ तो 1 रुपये का लॉस होएगा, मक्खन कुछ खाया तो 5 रुपये तक लॉस होएगा, और ऑनियन पोटैटो खाया तो 10 रुपये तक लॉस होएगा, और मीट खाया तो 1000 रुपये का लॉस हो गया। और मनुष्य को दुख दे दिया क्रोध से, अपमान से, लोभ से, विषय विकार से, तो 5-5 हजार रुपये का लॉस हो जाता है। जस्ट फिगर कंपेरेटिव बताते हैं, ऐसे सचमुच 5,000 जाते नहीं है। वो बोलेगा हमारे पास 5 लाख है, मजा कर लूंगा, वो नहीं, इस पैसे का मामला नहीं है, मगर कंपेरेटिव 1, 5, 10, 1000 और ये 5000, इतना डिफरेंस है। यानी सबसे मनुष्य को किसी को हर्ट मत करो। और मनुष्य में बाहर में भी नहीं, घर वाले के संभालो, वहां ही दुख हो जाता है। बच्चों के साथ, हस्बैंड वाइफ के बीच में उतना संभाल लिया तो बहुत आपका जीवन में 80%, 90% तो आपने रिकवरी कर ली। घर में ही एक दूसरे को दुख देना बंद हो गया, बहुत हो गया, घर ही स्वर्ग हो गया। साथियों, अभी आप सुन रहे थे नई दृष्टि नई राह। दादाजी की यही भावना थी कि बच्चे और युवा अपनी जिंदगी में ये ज्ञान इम्प्लीमेंट करके अपनी जिंदगी को संवार ले, सुधार ले। सो चेंज बिलीफ, गेट रिलीफ। जी हाँ, यही तो है नई दृष्टि नई राह, न्यू विजन, न्यू वे ऑफ लिविंग लाइफ विद द राइट बिलीफ्स। तो हमारे प्रोग्राम नई दृष्टि नई राह से बस ऐसे ही जुड़े रहिए। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन जरूर करें hindi.dadabhagwan.org। यहाँ पर जाकर आप बुक्स, ऑडियोज, वीडियोज फ्री ऑफ चार्ज एक्सेस कर सकते हैं, या फिर कॉल करें 1877-505 दादा एक्सटेंशन 23। आपके विचार या सुझाव आप लिख सकते हैं radiozindagi@us.dadabhagwan.org पर। आज के लिए हमें दें इजाजत, कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी जगह। तब तक के लिए स्टे इन प्रेजेंट। दादा जग कल्याण करो, सभी जीव मोक्ष का ज्ञान पाओ, दुनिया के विघ्न टले, स्वामी सबको शरण मिले। May the world's obstacles disappear. Swami grant shelter to all.